हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल परीक्षा ई क्लासेस। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल परीक्षा ई क्लासेस पर। गाइस, एसएससी के द्वारा सीएचएसएल एग्जामिनेशन 2025 का डिटेल नोटिफिकेशन आज रिलीज कर दिया गया है। तो इस वीडियो में हम इस नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं एंड इस फॉर्म को आप कब तक फिल कर पाएंगे, क्या एज लिमिट होगी, किस पोस्ट पर आपकी वैकेंसीज आती हैं, एसएससी सीएचएसएल एग्जामिनेशन क्या है, इन सभी विषयों पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, सभी पॉइंट्स आपकी इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। देखिए, नोटिफिकेशन कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन 2025 का एसएससी के द्वारा रिलीज कर दिया गया है एंड इसे आप वेबसाइट ऑफ द कमीशन जो कि है आपकी ssc.gov.in इस पर जाकर देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स आप 23 जून 2025 से लेकर 18 जुलाई 2025 के बीच में फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट और टाइम यहाँ पर दी गई है ऑनलाइन एप्लीकेशन रिसीव करने की 18 जुलाई 2025। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट तो 19 जुलाई 2025 तक आप फ़ीस पेमेंट कर सकते हैं रात 11 बजे तक। इसके अलावा डेट्स ऑफ विंडो फॉर करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्जेस, इसकी डेट रखी गई है 23 जुलाई से 24 जुलाई के बीच में आप करेक्शन कर सकते हैं और उसका फ़ीस पेमेंट कर सकते हैं। टीयर 1 आपका कब होगा, इसकी डेट भी अनाउंस कर दी गई है। 8 सितंबर 2025 से लेकर 18 सितंबर 2025 के बीच में आपका टीयर 1 एग्जामिनेशन होगा। वहीं पर टीयर 2 एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो यह फरवरी मार्च 2025 में कंडक्ट होने की संभावना है। ठीक है, टोल फ्री नंबर यहाँ पर दे दिया गया है, कोई भी हेल्प आपको चाहिए तो इस पर आप कॉल कर सकते हैं। देखिए, एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराया जाता है ग्रुप सी पोस्ट के लिए, जिसमें आपकी शामिल होती हैं लोअर डिविजनल क्लर्क, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट एंड डेटा एंट्री ऑपरेटर for various ministries, departments, offices of the Government of India and various constitutional bodies, statutory bodies, ट्राइब्यूनल्स ETC। तो ये आप सभी जानते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिसेज हैं वहाँ पर लोअर डिवीजन क्लर्क की, JSA की और डेटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसीज को फिल करने के लिए एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाता है। अब देखिए, यदि हम पे स्केल की बात करें तो LTC और JSA की पोस्ट के लिए पे लेवल होता है 2, जिसकी बेसिक पे रहेगी 19,900 से 63,200 रुपये के बीच में एंड इसका जो ग्रेड पे होता है वो होता है 1,900 रुपये। इसके अलावा यहाँ पर डेटा एंट्री ऑपरेटर की लेवल 4 एंड लेवल 5 दो तरह की वैकेंसीज होती हैं और दोनों का ग्रेड पे आप देख पाएंगे। लेवल 4 में बेसिक पे 25,500 से 81,100 होगी, वहीं लेवल 5 में बेसिक पे 29,200 से 92,300 रुपये होगी। इसके अलावा डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए की जो पोस्ट होती है उसका पे लेवल 4 होता है, जो कि आपका सेम एज इट इज़ 25,500 से 81,100 रुपये तक रहता है। अगर हम वैकेंसीज़ की बात करें तो एसएससी सीएचएसएल 2025 में अप्रॉक्स 31 यानी 3,131 वैकेंसीज यहाँ पर अब तक जो है वो रिपोर्ट की गई हैं। इसके अलावा ये जो वैकेंसीज़ हैं वो घट या बढ़ सकती हैं। रिजर्वेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर SC ST OBC जिन कैंडिडेट्स को जो भी रिजर्वेशन मिलता है वो यहाँ पर दिया जाएगा। देखिए, जो आपकी DEO और LDC JSA की पोस्ट है उन दोनों के लिए जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं और सूटेबिलिटी कैटेगरी ऑफ बेंचमार्क डिसेबिलिटी है वो यहाँ पर मेंशन कर दी गई है, जिसे आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर एक वैकेंसी ऐसी है जो BRO के द्वारा रिपोर्ट की जाती है। उस वैकेंसी के लिए केवल मेल कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे, बाकी सभी वैकेंसीज़ के लिए मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। अगर हम बात करें एज लिमिट की तो यहाँ पर एज लिमिट जो है वो आपकी 1 जनवरी 2026 से रिकॉग्नाइज की जाएगी। रिकॉर्डिंग डेट यहाँ पर दी गई है 1 जनवरी 2026, तो क्रूशियल डेट यहाँ पर आपकी ये हो जाएगी। अगर हम यहाँ पर सिंप्लीफाई करें तो 2 जनवरी 1999 से लेकर 1 जनवरी 2008 के बीच के जो अभ्यर्थी जन्मे हैं वो यहाँ पर इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे। यहाँ पर एज लिमिट जो है वो 18 से 27 ईयर रखी गई है। इसके अलावा उनको जो भी कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन मिलता है वो भी यहाँ पर दिया जाएगा, जिसमें आपको SC ST में 5 साल का रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 3 साल, PWD UR के लिए 10 साल, PWD OBC के लिए 13 साल, PWD SC ST के लिए 15 साल, वहीं एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल यहाँ पर मिलेगी एज लिमिट। और अगर हम बात करें डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड इन ऑपरेशंस तो उनको भी 3 साल का यहाँ पर रिलैक्सेशन है। 8 साल का रिलैक्सेशन होगा डिफेंस पर्सनल डिसेबल इन ऑपरेशन ड्यूरिंग हॉस्टिलिटी SC ST से अगर हैं। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज़ जो 3 साल से अधिक जो है सर्विस कर चुके हैं तो उनको अप टू 40 ईयर्स यहाँ पर जो है वो एज में रिलैक्सेशन दिया गया है। इसके अलावा और नीचे भी आप देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पर जो है अलग अलग रिलैक्सेशन आपको दिया गया है। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो यहाँ पर आपकी क्या एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो फॉर डेटा एंट्री ऑपरेटर DEO और DEO ग्रेड 1 तो यहाँ पर आपके पास स्टैंडर्ड होना चाहिए 12th पास in science stream with mathematics as a subject from a recognized board or equivalent
एंड अगर हम जेएससी और एलटीसी की बात करें, इसके अलावा डीई और डीयू ग्रेड ए एक्सेप्ट इसमें डीईओज इन डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री मेंशन इन पैरा 8.1 एबव, तो ये स्पेसिफिक है, यहाँ पर आपको 12th में साइंस चाहिए, ठीक है। अदरवाइज जो बाकी पोस्ट हैं आपकी ग्रेड ए डीईओ डीओ की एलटीसी जैसे की, वहाँ पर सिर्फ आपको 12th पास होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम में आप पास हो सकते हैं। इसके अलावा जो द कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड इन देयर 12th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन कैन ऑल्सो अप्लाई, हाउएवर दे मस्ट पोजेस एसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑन और बिफोर द कट ऑफ डेट डेट इज़ 1/1/2026। तो 1 जनवरी 2026 से पहले अगर आपने 12th पास आउट कर लिया है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई एप्लीकेशन फॉर्म, तो इसके लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बनाकर दूंगा जिसमें आपको मैं ईजिली किस तरह से आप अपना फॉर्म भर सकते हैं वो डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पर आपको एचएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपका मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया गया है एचएससी के द्वारा, वहाँ जाकर फॉर्म भी फिल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपना ओटीआर रजिस्टर करना होगा, देन आप इस फॉर्म को आगे भर पाएंगे। इफ़ वी टॉक अबाउट नाउ एप्लीकेशन फ़ी, तो ये आपकी रखी गई है 100 रुपीज़। इसके अलावा वुमेन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू एससी एसटी, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन, ये सभी रिजर्वेशन में होंगे, तो इन सभी की जो फीस है वो यहाँ पर 0 रखी गई है, इनको एग्जाम्प्ट किया गया है। इसके बाद आपकी एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन की विंडो ओपन होगी 23 जुलाई 25 से लेकर 24 जुलाई 25 के बीच में रात 11 बजे तक। अब यदि हम बात करें स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की, तो सीएचएसएल एग्जामिनेशन आपका टीयर 1 और टीयर 2 दो टीयर में कंडक्ट कराया जाएगा। टीयर 1 के लिए जो स्कीम आपकी रखी गई है एज इट इज़ जो हमेशा से चली आ रही है, 100 क्वेश्चन यहाँ पर होंगे और उसके लिए आपके लिए 200 मार्क्स होंगे। ईच एंड एवरी पार्ट जो यहाँ पर है आपका जीएस, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और रीजनिंग, इन सभी में आपके 25-25 क्वेश्चन होंगे 50-50 मार्क्स के, और यहाँ पर टोटल आपको 60 मिनट्स दिए जाएंगे। 20 मिनट्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे उन कैंडिडेट्स को जो कि यहाँ पर स्क्राइब को यूज़ करते हैं या फिर जो फिजिकली और जो विजुअली हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए। टीयर 1 एग्जामिनेशन आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का रहने वाला है और यहाँ पर आपसे क्वेश्चन सेट जो है आपका 2 लैंग्वेज में होगा, एक जो आप ऑप्ट कर रहे होंगे और दूसरा इंग्लिश, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपको हिंदी सेलेक्ट करनी होगी क्वेश्चन पेपर के दौरान, इंग्लिश आपको ऑप्शनल वो हमेशा आपको मिलती रहेगी वैसे ही। एंड यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग जो हमेशा से रहती है 0.50 मार्क्स की, वो यहाँ पर रहेगी। अब बात करते हैं जो आपका स्कीम ऑफ टीयर 2 एग्जामिनेशन है उसकी क्या रहने वाली है। तो ये क्वेश्चन पेपर आपका 2.25 घंटे का होने वाला है, जिसमें आपका 2 घंटे में आपका रिटन एग्जाम होगा और 15 मिनट में आपका जो कंप्यूटर टेस्ट है वो कंडक्ट कराया जाएगा। देखिए सबसे पहले सेक्शन वाइज यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया है। सेक्शन 1 में आपसे मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर 30-30 क्वेश्चन होंगे मैथ और रीजनिंग के, जो कि 180 मार्क्स के होंगे। इनके लिए आपको 1 आवर दिया जाएगा। आई मीन टू से सेक्शन 1 में 1 आवर मिलेगा और सेक्शन 2 में भी 1 आवर मिलेगा। सेक्शन 2 में आपके जो सब्जेक्ट हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रीहेंशन और जनरल अवेयरनेस रहने वाला है। इसमें आपसे इंग्लिश से 40 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल यहाँ पर 60 क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर भी 180 का टोटल मार्क्स होगा। फिर इसके बाद आपका सेक्शन 3 है। सेक्शन 3 आपका जो कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट है वो यहाँ पर होने वाला है। 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 3 मार्क्स की ईच क्वेश्चन होगा। 45 यहाँ पर आपके टोटल मार्क्स हो जाएंगे। फिर यहाँ पर सेक्शन 2 में आपका सेक्शन 4 है जिसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है पार्ट ए, जिसमें आपका स्किल टेस्ट कंडक्ट होगा फॉर डीईओ पोस्ट, जिन्होंने डीईओ की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, और 15 मिनट्स यहाँ पर आपको दिए जाएंगे। एंड फॉर द सेम पार्ट बी के लिए भी आपको 15 मिनट से दिए जा रहे हैं और ये स्किल टेस्ट है फॉर डीईओज एक्सेप्ट इन डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री मेंशन्ड एट पैरा 8.1। पार्ट सी में आपकी टाइपिंग टेस्ट होने वाली है जो एलडीसी और जेएससी की पोस्ट के लिए एप्लीकेबल हैं। 10 मिनट्स यहाँ पर आपको दिए जाएंगे। एंड टाइपिंग आप यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में से किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं। देखिए सीएचएसएल एग्जामिनेशन में जो आपकी कट ऑफ रहने वाली है जो मेंस में बनेगी वो 180 और 180 यानी 360 मार्क्स के आधार पर बनेगी। इसमें जो आप कंप्यूटर का टेस्ट देने वाले हैं 45 मार्क्स का, उसके लिए कट ऑफ निर्धारित होगी और अगर आप वो कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं तभी आपका जो पेपर सेक्शन 1 और सेक्शन 2 है इनके मार्क्स को कंसीडर किया जाएगा और कट ऑफ में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा ये आपका सिलेबस रहने वाला है फॉर इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल इंटेलिजेंस, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड एंड फिर यहाँ पर आपका है मैथमेटिक्स एबिलिटीज़ के लिए। तो ये आपका सीएचएसएल एग्जामिनेशन के लिए सिलेबस रहने वाला है। वैसे मैं आपको बता दूं ओवरऑल एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल इन सभी के जो सिलेबस होते हैं ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, बस सीजीएल में थोड़ा सा लेवल अप हो जाता है। कभी कभी हमें ये भी देखने को मिलता है कि सीएचएसएल जैसे एग्जाम्स में भी सीजीएल से अच्छे क्वेश्चन जो है वो हमें देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो टीयर 1 में आपके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स भी रखे गए हैं। यूआर के लिए 30%, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25% एंड ऑल अदर कैटेगरीज के लिए 20% मिनिमम मार्क्स लाना अनिवार्य होगा।
सो आई होप आपको इस वीडियो के माध्यम से CHSL एग्जामिनेशन के बारे में हर एक चीज़ पता चल चुकी होगी। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग इस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।